क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो विचारधारा गलत दिशा में जा रही है, आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो कि नकारात्मक सोच है, उसको तिरोहित करके हम सकारात्मक बदलने का प्रयास करते हैं। इसलिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। और आत्मविज्ञान कार्यक्रम के हर विषय के सेंटर के अंदर आत्मा है। हम प्योरली की आत्मा की बात करते हैं कि वो आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी आत्मा है तो हम हैं। आत्मा नहीं है तो व्यक्ति एक डेड बॉडी होता है। इसलिए एक आत्मा प्राइम वस्तु है, जो कि हमारी सबसे प्रिय वस्तु है, उसके बारे में आपको बताते हैं। और ये सारा कार्य हम नए नए एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है शरीर प्रेक्षा। भाई और बहनों, जैसा कि मैंने बताया, प्रेक्षा का अर्थ होता है देखना। देखना महत्वपूर्ण है। अगर व्यक्ति को सही देखना आ गया तो उसे सब कुछ आ गया। हम कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि क्या है? दृष्टि देखना है। चाहे आप बाहर देखो, चाहे भीतर देखो, आपका राग द्वेष मुक्त होकर के देखना होना चाहिए। आपको पूरे जीवन भर कोई समस्या नहीं आ सकती, क्योंकि हमें 84 लाख जीवा योनि में जो भटकाने वाला तत्व है वो राग है, द्वेष है, प्रियता है, अप्रियता है, अनुकूल है, प्रतिकूल है। ये एक कर्म रज है, ये एक बुराई है और ये समस्त समस्याओं की जड़ है। और राग द्वेष अज्ञान है। ये अज्ञान का वेल्डिंग शरीर और आत्मा के बीच के अंदर अज्ञान का वेल्डिंग पड़ गया है, एक फेविकोल लग गया है। अगर उस राग द्वेष रूपी अज्ञान के वेल्डिंग को आप काट देते हो तो आत्मा अपने शुद्ध अकाउंट में चली जाती है। और ये जड़ तत्व जो कार्बन शरीर है, जिसको हम लिंग शरीर कहते हैं, कोजल बॉडी कहते हैं, वह भी अपने अकाउंट में चली जाए। दोनों स्वतंत्र हो जाते हैं और दोनों शाश्वत है, इसीलिए अपने अपने अस्तित्व के अंदर चले जाते हैं। तो भाई और बहनों, शरीर प्रेक्षा। शरीर प्रेक्षा का अर्थ क्या है कि भीतर जाकर के राग द्वेष मुक्त होकर के अपने पूरे शरीर का दर्शन करो, पूरे शरीर को देखो। आत्मा के दर्शन के लिए पहले शरीर का दर्शन जरूरी है, क्योंकि इस शरीर के माध्यम से ही जीवन की सारी प्रवृत्तियां होती है। और ये शरीर भी मन वचन काया रूपी ये शरीर है, पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। और ये जो है व्यवस्थित शक्ति के अधीन है, कुदरत के कानून के अधीन है और कुदरत के सिद्धांत इस पर लागू होते हैं और कुदरत की रचना इस पर लागू होती है। यानी जो कुछ जीवन में कार्य होता है इस शरीर के माध्यम से ही होता है। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। आत्मा को समझने के लिए पहले शरीर समझना पड़ेगा। और जब आत्मा और शरीर दोनों को जान लेंगे और जो ऐसी अशुद्धि, ऐसी चीज जो दोनों को जोड़े हुए हैं, हम इनको मुक्त करना चाहते हैं, तो उसको हम राग द्वेष को, कर्म रज को आराम से हटा सकते हैं। शरीर प्रेक्षा। देखिए, पहले मैं थ्योरी बताऊंगा, फिर प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि शरीर की प्रेक्षा कैसे की जाती है। कि आप अपने चित्त को, चित्त कहते हैं चेतना की शक्ति को, चित्त कहते हैं। आत्मा अनंत चित्तों वाला है, क्योंकि आत्मा की एक एक रश्मि एक एक कोशिका को मिलती है। हर प्राणी के अंदर, जीवित प्राणी में कोशिका होती है और उन कोशिकाओं से ही हर प्राणी का शरीर बनता है। और हर प्राणी के शरीर में अलग अलग कैटेगरी के शरीर में अलग अलग कोशिकाएं होती है। हमारे शरीर के अंदर, मनुष्य के शरीर में 60 खरब कोशिकाएं हैं और 60 खरब कोशिकाओं को सारी एनर्जी है एक आत्मा देती है, जो कि चित्त के रूप के अंदर उसको देती, चेतना देती है। उस कारण से एक एक कोशिका पावर हाउस बन जाता है
और एक एक कोशिका स्वयं अपना कोलोन बना सकती है। क्लोनिंग के माध्यम से एक नर की कोशिका को लेकर के कल्चर मीडिया में उसको सुरक्षित रख करके किसी मादा के गर्भ के अंदर उसको प्रवेश कराओ और मादा के गर्भ में बच्चे की उत्पत्ति के लिए जो वातावरण चाहिए, जितनी ह्यूमिडिटी चाहिए, जितना टेम्परेचर चाहिए और जितनी ठंडक चाहिए, वो सारा एनवायरनमेंट जो माँ के कोख का एनवायरनमेंट बना करके और जो है उसको धीरे धीरे बढ़ने दिया जाए तो 9 महीने के बाद के अंदर जिस कोशिका का जो कोशिका उसके अंदर बड़ी हुई है उसका क्लोन उसके हूबहू शक्ल जैसा बच्चा जो है वो पैदा हो जाएगा। क्योंकि ये हर कोशिका अपने आप में एक जीवित प्राणी है। अगर उसको निकाल करके और सही रखा जाए तो, और सारी कोशिकाएं मिलकर के एक आत्मा बनती है, तो उस शरीर को देखना भीतर जाकर के, यानी उस शरीर की एक एक कोशिका को देखना कैसे कि राग द्वेष मुक्त होकर के हमारे शरीर में जो जो फंक्शन चल रहे हैं, हमारे शरीर में कोशिका है, उसके बाद में टिश्यूज है, उसके बाद ऑर्गन्स है, उसके ऑर्गन के बाद में सिस्टम है, हमारा माइंड है, अवचेतन मन है, चेतन मन है, और दूसरा है अचेतन मन है, और हमारी लेशियां हैं। पूरा सबसे बड़ा जो भीतर का जगत है वो विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। मनुष्य का भीतर का जगत है वो परमात्मा का जगत है। उसको भीतर जाकर के देखना और देख करके कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी। हम आपको बताना चाहते हैं कि किसी बड़ी फैक्ट्री का कोई मालिक है, वो जाकर के फैक्ट्री के सेंटर में खड़ा हो जाता है तो स्वतः ही सारी चीज ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक ठीक चलने लग जाती है, क्योंकि अनुशासन देने वाला मौजूद होता है। तो इसीलिए हमारी आत्मा भी अनुशासन देने वाली है, हमारा चित्त भी जो उसकी शक्ति है वो जाकर के खड़ा हो जाता है, चारों तरफ घूमता है। तो घूमने के बाद में घूमने पर एक एक कोशिका, एक एक ऑर्गन्स, एक एक टिश्यू और एक एक सिस्टम में सही हो जाते हैं। कहीं अवरोधता होती है वो सारी अवरोधता दूर हो जाती है, क्योंकि मालिक खड़ा है, देखने वाला खड़ा है, और वह भी देख कैसे रहा है, राग द्वेष मुक्त होकर के मात्र देख रहा है। इसलिए सारा उसके अंदर ठीक हो जाता है। पूरा शरीर है वो कंचन की तरह हो जाता है। और हम शरीर परीक्षा करना चालू कर देते हैं तो हम आत्मा के पास में बहुत शीघ्र पहुंच सकते हैं, क्योंकि शरीर और आत्मा के बीच में भेद विज्ञान किया जाता है। वो भेद विज्ञान कब होगा कि हम शरीर को अलग मानेंगे और आत्मा को अलग मानेंगे, और वास्तव में दोनों अलग हैं, क्योंकि शरीर तो जड़ है और आत्मा चेतन है। चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता, जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता। दोनों के मिश्रण के कारण में मिश्र चेतन बनता है। वो राग द्वेष है, उसको प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं। वही सब कुछ करवाती है, वही सारा जीवन का संचालन करती है। प्रियता करती है, नए कर्मों का बंधन करती है, अच्छे बुरे भाव करती है, और वो भाव सत्ता अगले जन्म में जाकर के कर्म सत्ता के रूप में होती है। और जब अगला हमारा जन्म होता है, इस भाव सत्ता की वजह से अगला जन्म होता है, और अगले जन्म में जो हमको शरीर मिलता है उस भाव सत्ता के द्वारा कॉजेज डाले उसके अनुरूप जो है वो जो हमारा कर्म शरीर बनता है, या हमारा कार्मण शरीर है, या हमारे जो कर्म हैं वो जो कि बीज रूप के अंदर जो है वह एकत्रित हुए हैं, तो वो उदय भाव और प्रारब्ध होने के बाद के अंदर हमको कर्म फल देते हैं, कर्म परिणाम देते हैं, जिससे हमको सुख दुख की अनुभूति होती है। तो सारा जो है ये हमारे शरीर की परीक्षा करना एक बहुत बड़ा ध्यान है, बहुत बड़ा मेडिटेशन है, और ये अगर व्यक्ति करने लग जाता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि को प्राप्त हो जाता है। तो हम थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं। आइए हम इसका प्रैक्टिकल करें। दोनों आंखें, दोनों हाथ जो ध्यान की मुद्रा में रहे, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह सीधी रहे। अब आप सजेशन दीजिए कि अपना चित्त जो है पूरे शरीर में घूम रहा है। चित्त को जो है पूरे शरीर में घुमाइए, सिर के ऊपरी हिस्से से लेकर के, और उसके बाद में गर्दन के बाद पेट के बाद के अंदर पीठ के बाद साथल, और साथल के बाद दोनों पैर, हाथ दोनों जो है पैरों की अंगुलियां, फिर हाथ की अंगुलियां, पंजे, पूरे शरीर में चित्त को घुमाइए और ये सुझाव दीजिए कि मेरा पूरा शरीर शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए
पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। कोई तनाव नहीं, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई भारीपन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं। पूरा शरीर रुई की भांति शिथिल हो गया है। शिथिल शिथिल शिथिल। अनुभव करें कि मेरा शरीर अपने स्थान से 1 फुट ऊपर उठ गया है। इतना हल्का हो गया है, इतना हल्का हो गया है। शरीर शिथिल। अब थोड़ा श्वास को शिथिल करें। दोनों नथुनों के बीच में चित्त को केंद्रित करें। आते जाते श्वास को देखें। कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी, कोई राग द्वेष नहीं करना। श्वास जो नॉर्मल आ रहा है उसको थोड़ा लंबा करें और लंबा भीतर डालें। और श्वास देते समय पेट फूलना चाहिए और श्वास के निकलते समय पेट सिकुड़ना चाहिए। आपको ये अवगति रहनी चाहिए। लंबा श्वास, गहरा श्वास, समतल श्वास। श्वास आ रहा है, जा रहा है। लंबा, गहरा, समतल, कोई प्रतिक्रिया नहीं। राग द्वेष मुक्त होकर आते जाते श्वास को मात्र देखें। श्वास शिथिल, शरीर शिथिल। अब हम पूरे शरीर की परिक्रमा कर रहे हैं। पूरे शरीर में चित्त को घुमाइए। हर अवयव में ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट, मध्य, पूरे चित्त को घुमाइए और शरीर की एक एक कोशिका को देखिए। हमारे सिस्टम चल रहे हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, हार्ट पंपिंग कर रहा है, फेफड़े जो है ऑक्सीजन के द्वारा जो हमारी जो है ब्लड को शुद्ध कर रहे हैं, वेन्स में ब्लड चल रही है और जो गंदा खून है वह उत्सर्जन के लिए किडनी के पास में चला गया है। किडनी पर देखिए 2 छलनियाँ लगी हुई है। एक यूरिन का जो टॉक्सिन्स है बाहर निकल रहा, दूसरी छलनी के अंदर जो शुद्ध हुआ खून है वह हमारे फेफड़ों के अंदर जा रहा है। शुद्ध हुआ खून जो है हमारे हार्ट में जा रहा है, हार्ट पंपिंग कर रहा है। और हमारी छोटी आंतों को देखिए, बड़ी आंतों को देखिए। जो निस्सार चीज़ है, जो सार की चीज़ है, वह छोटी आंतों में कैपिलरी के द्वारा जो है हमारे लीवर तक चली गई है। ब्लड बनने की प्रक्रिया चल रही है। लीवर 500 तरह के काम कर रहा है। लीवर को देखिए और जो हमारा जो तिल्ली है उसको देखिए। एक एक पार्ट्स, एक एक ऑर्गन्स को देखिए, एक सिस्टम को देखिए। और छोटी आंत, बड़ी आंत के द्वारा मल का विसर्जन हो रहा है। और इस तरीके से हम देखें पूरा शरीर स्वस्थ दिखाई दे रहा है। सुझाव दें, मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए। सुझाव दें, पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर, एक एक सिस्टम, एक एक कोशिका सभी स्वस्थ हो गई है। कहीं अकड़न नहीं, जकड़न नहीं, तनाव नहीं, स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेन नहीं, भारीपन नहीं, बीमारी नहीं, अस्वस्थता नहीं। पूरा शरीर एकदम स्वस्थ हो गया है क्योंकि हमारे प्रभु ने, प्रभु की शक्ति चित्त ने पूरे शरीर पर राउंड लिया। पूरे शरीर की एक एक कोशिका को देखा, राग द्वेष मुक्त होकर के देखा। देखने मात्र से हर सिस्टम में स्वस्थता आ गई है। अब हम धीरे धीरे अपनी मूल अवस्था के अंदर आते हैं। प्रभु के दर्शन हुए, प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया। प्रभु का आशीर्वाद आपकी हाथ की हथेलियों पर आ गया है एनर्जी के रूप में। उस आशीर्वाद को लेकर के 3 बार अपने सिर पर लगाइए। ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। इस तरीके से भाई और बहनों हम शरीर प्रेक्षा कर सकते हैं। ये आधा पौन घंटे का पूरा प्रयोग है। ये तो मैंने आपको ऑटो सजेशन दिया, समझाने के लिए डेमो किया। आप इसको मानसिक रूप से भी कर सकते हैं, बिना बोले हुए पूरे चित्त को पूरे शरीर में घुमाते रहिए। एक एक जगह देखिए, कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं, कहीं कोई अवरुद्ध तो नहीं, कोई चीज़ रुकी हुई तो नहीं है। जिस तरीके से नाली गंदी होती है उसकी सफाई करते हैं, उसी तरीके से एक एक चीज़ को गहराई से देखिए। और देखने से आपको मालूम होगा कि पूरा का पूरा हमारा जो ये फिजिकल सिस्टम है, सारे जितने शरीर के तंत्र है वो अच्छी तरह से चलने लग जाते हैं, सुचारू रूप से चलने लग जाते हैं। और जितना मल का है उसका विसर्जन भी आराम से हो जाता है। ब्लड जो है वो साफ हो जाता है, ऑक्सीजन बराबर मिल जाती है। इस तरीके से पूरा जो है शरीर फिजिकल हेल्थ को प्राप्त कर लेता है। तो देखिए, शरीर प्रेक्षा जो है हमारा कितना बड़ा जो है ये प्रेक्षा ध्यान का एक अंग है, वो हमने करके बताया। ये हम परीक्षा क्यों करते हैं? अब हम इस बात पर आते हैं कि शरीर प्रेक्षा क्यों की जानी चाहिए। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर जो है वह धर्म का साधन है। शरीर एक मंदिर है। इस मंदिर में प्रभु विराजमान है, प्रभु का जिन बिंब विराजमान है। और ये शरीर उसको मंदिर, जब मंदिर में जाते हैं तो अपने जूते चप्पल बाहर उतारते हैं, हम मंदिर को गंदा नहीं करते हैं। उसी तरीके से हम इस प्रभु के निवास के इस मंदिर के अंदर कोई बुरे नकारात्मक भाव न लावें, किसी का दोष न देखें, किसी को कष्ट देने की बात ना करें। जितने जितने हमारे सकारात्मक भाव होंगे, जितने जितने हम किसी को दोषित नहीं देखेंगे, जितने जितने हम हमको दुख देने की, प्राणी मात्र को दुख देने की हमारी कोई कल्पना, कोई विचार नहीं होगा, उतने उतने हमारे थॉट्स पॉजिटिव होंगे। और थॉट्स पॉजिटिव होने के साथ साथ के अंदर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य और सभी तरह के स्वास्थ्य अच्छे हो सकते हैं। तो भाई और बहनों, ये शरीर प्रेक्षा एक बहुत ही सुंदर प्रयोग है। और वैज्ञानिक दृष्टि से इस पर दृष्टिपात करें तो जब हम शरीर प्रेक्षा करना चाहते हैं तो कई तरह के ऐसे जो है हमारे हार्मोन्स होते हैं वो कि शरीर से लिक्विड फॉर्म में एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं और पूरे शरीर को खुराक देते हैं। जैसे कि हमारा आमाशय है, उस आमाशय के अंदर पचाने के लिए जो तत्व की आवश्यकता होती है वो जो है और शरीर प्रेक्षा करने से वो ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के माध्यम से जो है आमाशय को मिलता है। और वो पचाने वाला जो तत्व है, पचाने वाले जो हार्मोन्स है, वो हार्मोन्स हमारे भोजन को बहुत अच्छी तरह से पचा लेते हैं। तो भाई और बहनों, इसका जो है हम एपिसोड को आज अगर हम इसकी रिलेवेंस को देखें, इसकी उपयोगिता को देखें और इसका हमारे लोगों के लिए क्या फ़ायदा है या हमारी मानव जगत के लिए क्या फ़ायदा है, तो हम कहना चाहते हैं कि शरीर प्रेक्षा करने वाला व्यक्ति अपने भीतर के गोते लगाता है और भीतर के साम्राज्य को देखता है। भीतर का जब प्रभु का साम्राज्य के संपर्क में आ जाता है तो वो धन्य हो जाता है कि कितना बड़ा साम्राज्य है और किस तरीके से संचालित होता है। और ये स्वतः संचालित होता है। हमारा सारा भीतर होमोस्टैटिक कंडीशन के द्वारा संचालित होती, सब अपना अपना टीम स्पिरिट के अनुसार सभी ऑर्गन, सारे टिश्यूज, सारी कोशिकाएं और सारे सिस्टम अपने आप काम करते हैं। और जो है जब इसकी परीक्षा की जाती है तो मालिक चित्त जब स्वयं उपस्थित होता है तो ये और भी बहुत एक्यूरेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और इसका फ्लो बढ़ जाता है। कहीं पर भी कोई रुकावट होती है तो सारी रुकावट निकल जाती है। हम देखते हैं कि हमारे मस्तिष्क के अंदर कई बार क्लॉटिंग हो जाता है। तो क्लॉटिंग होने से क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन है पूरे हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स तक नहीं जाता है और कई बार जो कोमा की स्थिति भी आ जाती है। तो उससे बचने के लिए जो है हमें शरीर प्रेक्षा करनी चाहिए। शरीर संबंधी कोई भी बीमारी है वह आप शरीर प्रेक्षा करके ठीक कर सकते हो। और जिस जगह हमारा दर्द है, मान लीजिए हमारा कमर के अंदर दर्द है, तो जिस स्थान पर दर्द है वह चित्त को केंद्रित करिए और वहाँ पर प्रभु की कृपा से जो है सुझाव दीजिए कि वो
वो जगह जो है मेरी कमर की जगह है, वह जो है वो उसका जितना भी दर्द है वो दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है, दर्द मिट रहा है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो, इसको अनुप्रेक्षा कहते हैं। शरीर की अनुप्रेक्षा की जानी चाहिए और अनुप्रेक्षा करने से जो है हमारे शरीर में स्वस्थता आती है और ये शरीर प्रेक्षा का मूल हमारा अर्थ भी निकल जाता है। तो भाई और बहनों, हम जो है इस शरीर प्रेक्षा के माध्यम से वैज्ञानिक पक्ष पर भी आते हैं कि विज्ञान के अंदर दो चीज़ें होती है, एनाटॉमी होती है और एक फिजियोलॉजी होती है। एनाटॉमी हमारे शरीर की सारा रचना है, जैसे कि हमारा स्केलेटन है, हड्डियां हैं, पूरे शरीर को एक स्तंभ की तरह रखती है। मसल्स होते हैं, वह जो है उनके हमारे हाथ है, पाँव है या शरीर के जो अंग है, उन सब अंगों के अंदर जो मसल्स जो है वह जो है वो काम करने के लिए वो बनते हैं ताकि कि हम कोई चीज़ उठा सकते हैं और फेंक सकते हैं, करते हैं। तो मतलब हर प्रवृत्ति को करने के लिए मसल्स का उपयोग होता है। उसके साथ साथ में हमारे शरीर के अंदर असंख्य तरह के हार्मोन्स हैं, वो हार्मोन्स भी जो है बनते रहते हैं। वो सारा जब हम शरीर प्रेक्षा करने लग जाते हैं तो पूरा सिस्टम जो है ना एकदम से ऑटोमेटिक हो जाता है। और ऐसे ऐसे न्यूरॉन्स हैं, उनका न्यूरॉन्स का चित्र जो है जब शरीर को देखता है तो कई तरह के न्यूरॉन्स हैं जो कि नष्ट हो चुके हैं तो पुनः वो जीवित होने लग जाते हैं। और हमारी जो लड़ाकू सोल्जर्स हैं जिसको कि वाइट शेल्स कहते हैं, ये भी जो है ब्लड के अंदर जो है वाइट शेल्स को देखने से, उसकी प्रेक्षा करने से वो पुनर्जीवित होते हैं। और हमारे जो लड़ाकू जो ये वाइट सेल्स हैं वो हमें किसी भी बीमारी के प्रति जो है वो प्रतिरोधात्मक शक्ति देते हैं और बीमारी से जूझने की उनमें ताकत होती है। और ये इनकी मौजूदगी के अंदर हम बीमार नहीं पड़ते। हम बीमार क्यों पड़ते हैं कि हमारी प्रतिरोधात्मक शक्ति है वो नष्ट हो गई है, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर जो वाइट शेल्स और रेड शेल्स है उसकी कमी आ गई है। कमी आने के कारण प्रतिरोधात्मक शक्ति जो है वो इम्यून सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है और हम जो है बीमार पड़ने लग जाते हैं। तो भाई और बहनों, इन सब को जो है अच्छी तरह से सुचारू करने के लिए हमें समय समय पर शरीर प्रेक्षा करनी चाहिए। शरीर प्रेक्षा के लिए एक ही कंडीशन है कि आपका पेट खाली रहना चाहिए। तो यानी भोजन के 4 घंटे पहले या भोजन के 4 घंटे बाद जो है ये शरीर प्रेक्षा है। कोई भी मेडिटेशन का जो है वो हमारी पद्धति कोई भी जो है भूखे पेट की जानी चाहिए, क्योंकि पेट अगर भरा हुआ है तो पेट भरा होने से नींद आती है, एकाग्रता नहीं होती है और वो प्रवृत्ति आराम से नहीं की जाती है। तो भाई और बहनों, शरीर प्रेक्षा के माध्यम से हम बहुत बड़ा लाभ कमा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शरीर प्रेक्षा करने से जो है हमें किसी तरह की मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है और साधनों की भी आवश्यकता नहीं है कि जहाँ कर भी हम बैठे हैं, जिस स्थिति के अंदर बैठे हैं उस स्थिति में बैठ करके हम ध्यान लगा करके और शरीर की प्रेक्षा कर सकते हैं। आप अगर मान लो अपने कार्यालय के अंदर हो तो कुर्सी पर बैठे बैठे जो है आप शरीर की प्रेक्षा करके रिलैक्स तो हो गई, पर रिलैक्स होने के साथ साथ में कहीं पर दर्द है, कहीं पर गैस जमी हुई है और कहीं पर जैसे छाती में दर्द हो रहा है या हमारी गैस जो है छोटी आंतों में इकट्ठी होगी तो वो हम देखने लग जाएंगे गैस यहाँ है। तो देखने मात्र से वो गैस जो है छोटी आंत से खिसक करके बड़ी आंत में चली जाएगी। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में बहुत अच्छे अच्छे सूत्र दिए जाते हैं जीवन निर्माण के, जिससे कि आपकी दृष्टि अच्छी बनती है और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि जो है, ये हमारा उद्देश्य है। हम केवल दृष्टि बदलने का काम करते हैं, नकारात्मक सोच को हटा करके सकारात्मक सोच डालने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयाः। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।